अच्छा खैर, फिर क्या हुआ कि सलम बिन ज़ियाद जो है, अब ये पता नहीं ज़ियाद मतलब कि ये ज़ियाद बिन अभी वो उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद का भाई है नहीं है ये नहीं पता, लेकिन लग तो ऐसी रहा है कि भाई होगा, पता नहीं। ठीक है, तो सलम बिन ज़ियाद को खुरासान का हाकिम मुकर्रर किया। ठीक है, यजीद ने। और क्या कहा कि और ईरान के बाज वो सूबे भी जो बसरे से ताल्लुक रखते थे, सही है, तो सलम के मातहत उनको भी कर दिया। ठीक है, अच्छा, और कूफा की जानिब रवाना करके और वहां से बोला उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद को कि इराक की जो भी टोटल फौज है ना, उसमें से 6,000 लोग जो सलम को पसंद होंगे, उन 6,000 लोगों को ना सलम के अंडर कर दो। ठीक है, अच्छा, और अब उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद के बाद बहुत नागवार गुजरी। ठीक है, और उसको उल्टा अफसोस ही होने लगा कि हजरत हुसैन के कत्ल होने पर, कि भाई अगर वो जिंदा होते तो यजीद को मतलब वो मुझ पे थोड़ा रिलाई करता, डिपेंड करता, और मतलब मेरी पोजीशन मुझसे नहीं लेता ना। ठीक है, और मेरी इज्जत और मर्तबे के बढ़ाने में वो कमी नहीं करता। सही है, अब तो कमी होती जा रही है ना, उसके अंदर से एरियाज भी निकल रहे हैं, फौज भी कहा जा रहा है सलम को दो तुम। ठीक है, तो फिर क्या हुआ, इसीलिए उसने यजीद ने मुल्क और फौज दोनों मेरे तसर्रुफ से निकालनी शुरू कर दी है। अच्छा, फिर क्या हुआ, अच्छा, फिर सलम ने जब सलम को लश्कर मिल गया ना, ये कूफा का, इराक का, तो उसने फिर जो लश्कर के जो सरदार थे उनसे कहा कि खुरासान की तरफ मेरे साथ कौन चलेगा, कि वहां हम जाए, वहां जिहाद करें। तो हर एक शख्स ने उस लश्कर में से जाने की ख्वाहिश की। तो बैदुल्ला बिन ज़ियाद ने रात के वक्त सरदारान लश्कर के पास अपना एक आदमी भेजा और ताज्जुब का इजहार किया कि तुम सलम को मेरे ऊपर तरजीह दे रहे हो। तो सरदारान लश्कर ने जवाब दिया कि तुम्हारे साथ रहकर तो हमें अहले बैत नबी के साथ जिहाद करना पड़ा, उनके खून से हाथ रंगने पड़े हैं। ठीक है, लेकिन सलम तो हमें तुर्कों और मुगलों के साथ जिहाद करने का मौका दिलाने ले जा रहा है ना। ठीक है, तो इसलिए हम उसके साथ होंगे। फिर क्या हुआ, 6,000 चीदा चीदा आदमी लश्कर कोफा से लेकर खुरासान की जानिब रवाना हो गया सलम। ठीक है, अच्छा, अब क्या हुआ कि उबैदुल्ला बिन ज़ियाद को फिर बहुत ज्यादा नदामत और अफसोस के सिवा और कुछ हासिल ना हुआ। मतलब अब नदामत और अफसोस उस सेंस में कि मतलब अब जो चाह रहा था वो उसके बरखिलाफ दूसरी चीजें होने लग गई ना। ठीक है, तो एनीथिंग मैंने कुछ मिस किया हो, कुछ गलत बोल दिया हो जल्दी जल्दी में तो बता दे। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट है मक्का और मदीना के वाकयात। यजीद ने जब अम्र बिन साद को मदीना से कूफा की जानिब उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद के पास रवाना होने का हुक्म दिया, है क्या, यजीद ने अम्र बिन साद को मदीना से कूफा की जानिब, अमर बिन साद मदीना में कैसे, क्या मतलब, अमर बिन साद तो ये शिमर के साथ ही लड़ाई हो रही है ना करबला में। उसके बाद क्या हुआ कि यजीद ने जब अमर बिन साद को मदीना से कूफा की जानिब उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद के पास रवाना होने का हुक्म दिया, तो अमर बिन साद की जगह फिर वलीद बिन उतबा को मदीने का आमिल बनाकर भेज दिया था। यार, ये अमर बिन साद वही है ना जो शिमर के साथ मिलके जो फाइटिंग की थी अभी, मदीना। वलीद बिन उतबा को मदीना का आमिल बनाकर भेज दिया था। अच्छा अच्छा, अमर बिन साद को अब मदीने का गवर्नर बना दिया है। यार मुझे समझ नहीं आ रही, मैं एक दफा और पढ़ती हूँ शुरू करके। यजीद ने जब अमर बिन साद को मदीना से कूफा की जानिब उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद के पास रवाना होने का हुक्म दिया, तो अमर बिन साद की जगह फिर वलीद बिन उतबा को मदीना का आमिल बनाकर भेज दिया था। यही वलीद बिन उतबा आमिल मदीना था जिसने अब्दुल्ला बिन जाफर की फरमाइश से एक तहरीर इस अमर की लिख दी थी कि अगर हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु मदीने में आ जाए तो उनको अमान है। अब्दुल्ला बिन जाफर ने खत भेजा था ना हजरत हुसैन को, जो रास्ते में मिला था कि आप आ जाए यहाँ पे, ठीक है, मदीना में आकर आप रह ले, लेकिन हजरत हुसैन ने मना कर दिया था। ठीक है, तो अब्दुल्ला बिन जाफर की फरमाइश पर जो मदीना का जो गवर्नर थे वलीद बिन उतबा, ठीक है, तो वलीद बिन उतबा से ये खत लिखवा कर भेजा था कि भाई हजरत हुसैन को ये खत रवाना करो कि उनको अमान है अगर वो मदीने में आ जाते हैं तो। ठीक है, तो ये तहरीर अपने खत के साथ अब्दुल्ला बिन जाफर ने हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु के पास अपने बेटों औन और मोहम्मद के हाथ भेजी थी जब वो कूफा जा रहे थे। मक्का से यजीद की हुकूमत उठ चुकी थी। अच्छा, मक्का से यजीद की हुकूमत उठ चुकी थी, वहां अब्दुल्ला बिन जुबैर हुक्मरान थे। यानी मक्का और मदीना दोनों तरफ से यजीद की हुकूमत एक तरह से उठ गई ना। लेकिन मदीना में वलीद बिन उतबा को यजीद ने ही आमिल बनाया, बल्कि अच्छा सिर्फ मदी मक्का से अभी उठी है एक तरह से यजीद की ना हुकूमत, सही है। और अब्दुल्ला बिन जुबैर वहां के हुक्मरान है। जब हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु के शहीद होने की खबर मक्का में पहुंची, तो अब्दुल्ला बिन जुबैर ने लोगों को जमा करके एक तकरीर की और कहा, अच्छा, इस पैराग्राफ में कोई ऐसी बात है जैसे कुछ करनी है?
किसी ने कुछ कहना है तो। अच्छा देखिए, अब क्या हुआ, अब्दुल्ला बिन जुबैर ने मक्का वालों को जमा करके हजरत हुसैन की शहादत की खबर देते हुए, अब वो क्या कह रहे हैं, अब्दुल्ला बिन जुबैर के लोगों, दुनिया में इराक के आदमियों से बुरे कहीं के आदमी नहीं है, और इराकियों में सबसे बदतर कूफी लोग हैं। ठीक है, दुनिया में इराक के आदमियों से बुरे कहीं कोई आदमी नहीं है, और इवन इराकियों में भी जो सबसे बदतर है वो कूफा वाले हैं। उन्होंने बार बार खुतूत भेजकर बाइसरार हजरत हुसैन को बुलाया और उनकी खिलाफत के लिए बैत की, लेकिन जब इब्ने जियाद कूफा में आया तो उसी के गिर्द जमा हो गए, और हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु को, जो नमाज गुजार, रोजेदार, कुरान ख्वाह और हर तरह मुस्तहिक खिलाफत थे, कत्ल कर दिया और जरा भी अल्लाह का खौफ ना किया। ये कहकर अब्दुल्ला बिन जुबैर रो पड़े। लोगों ने कहा कि अब आपसे बढ़कर कोई मुस्तहिक खिलाफत नहीं है, आप हाथ बढ़ाइए, हम आपके हाथ पर बैत करते और आपको खलीफा वक्त मानते हैं। चुनांचा तमाम अहले मक्का ने अब्दुल्ला बिन जुबैर के हाथ पर बैत की। बैत खिलाफत की खबर यजीद को पहुंची तो उसने एक चांदी की जंजीर बनवाकर दो आदमियों के हाथ वलीद बिन उतबा के पास मदीना में भेजी। ठीक है, यजीद को ये खबर मिल गई कि मक्का में अब्दुल्ला बिन जुबैर के हाथ पर खिलाफत की बैत की जा रही है। तो यजीद ने क्या किया कि एक चांदी की जंजीर बनवाकर दो आदमियों के हाथ वलीद बिन उतबा के पास, यानी मदीना के गवर्नर के पास, वो चांदी की जंजीर भेजी दो आदमियों के थ्रू, और लिखा कि अब्दुल्ला बिन जुबैर के गले में ये जंजीर डालकर और मक्का से गिरफ्तार करके मेरे पास भेजो। लेकिन बाद में वो अपनी इस हरकत पर खुद ही मुतासिफ हुआ। अच्छा, उसने कहा कि अब्दुल्ला बिन जुबैर के गले में ये जंजीर डालो, मेरे पास लेकर आओ दिमश्क में, ठीक है। लेकिन बाद में जब गिरफ्तार होकर अब्दुल्ला बिन जुबैर को ले आए, दैट मीन्स ना, उसको अपनी इस हरकत पर बहुत ही ज्यादा मुतासिफ, गिल्ट फील हुआ, रिग्रेट बोलेंगे क्या, क्योंकि वो जानता था कि अब्दुल्ला बिन जुबैर आसानी से अपने गले में जंजीर डलवाने वाले नहीं है। पहले तो उसने हुक्म दिया कि जंजीर डाल के लाओ अब्दुल्ला बिन जुबैर को, बाद में उसको अपनी इस हरकत पे बहुत अफसोस हुआ। ठीक है, और अब्दुल्ला, क्योंकि वो जानता था कि अब्दुल्ला बिन जुबैर आसानी से अपने गले में जंजीर डलवाने वाले नहीं है, चुनांचा वलीद बिन उतबा ने इस हुक्म की कोई तामील नहीं की। अच्छा, वलीद बिन उतबा ने इस हुक्म की तामील नहीं की। ठीक है, यजीद भी सोचता रहा कि किस तरह अब्दुल्ला बिन जुबैर को काबू में लाया जाए और खाने काबा की हुर्मत को भी कश्त खून से नुकसान पहुंचाए। अच्छा, मैं पूरा पैराग्राफ पढ़ती हूँ फिर बात करते हैं, ठीक है। कि यजीद भी सोचता रहा कि किस तरह अब्दुल्ला बिन जुबैर को काबू में लाया जाए और खाने काबा की हुर्मत को भी कश्त खून से नुकसान पहुंचाया जाए। अच्छा, दो चीजें प्लान कर रहा था यजीद, एक अब्दुल्ला बिन जुबैर को कैसे काबू किया जाए, फर्स्ट स्टेप। सेकेंडली ये कि खाने काबा की हुर्मत को भी कश्तो खून से नुकसान पहुंचाया जाए, ये कैसे किया जाए, ये दोनों चीजों प्लान कर रहा है। ठीक है, माह जिलहज्जा सन 61 हिजरी में हज के लिए मक्का में अतराफ और जवानिब से लोग आने शुरू हुए। जिलहज्जा ही आ चुका है, मुहर्रम के बाद पूरा साल गुजर चुका है, यानी कि ना। ठीक है, और अब क्या हुआ है कि हज का वक्त आ गया है, तो मक्का में अतराफ और जवानिब से लोग आने शुरू हो गए हैं। यजीद की तरफ से वलीद बिन उतबा आमिल मदीना हज अमीर होकर पूरा मक्का साल ही में कहते हैं। है। मुहर्रम के बाद तो जिलहिज आता है ना, मुहर्रम जिलक़ाद जिलहिज। नहीं नहीं, मुहर्रम के बाद तो पूरा साल गुजर के जिला जाता है ना, मुहर्रम तो पहला महीना है ना, हज तो, हज क्या है, आखिरी महीना है ना। साल हो गया ना यार, सही कह रही हूँ ना। मुहर्रम सफर रबीउल अव्वल उम्मे वहां हाँ, से सही सही कोई सही। बात नहीं, कोई बात नहीं, होता है। हाँ सही है सही है। सही। ठीक है ना, तो अब पूरा साल गुजर चुका है और दैट मीन्स कि मक्का में अब्दुल्ला बिन जुबैर ही है हाकिम। ठीक है। अच्छा, अब क्या बात हो रही है कि 61 हिजरी में हज के लिए मक्का में अतराफ व जवानिब से लोग आने शुरू हुए। यजीद की तरफ से वलीद बिन उतबा आमिल मदीना हज का अमीर होकर मक्का में गया। ठीक है, फिर क्या हुआ कि इधर अब्दुल्ला बिन जुबैर, अब्दुल्ला बिन जुबैर, क्या लिखा है, जुदा अमीर हज थे। अच्छा, जुदा, सेपरेट, अच्छा, दो हज, अमीर हज एक तरह से, वरना पहले एक ही जाते थे ना, जैसे हजरत उस्मान थे खलीफा तो वो जा रहे हैं हज के अमीर बन के, इस तरह। तो अब यहाँ पे दो अमीर हज गए ना, एक अब्दुल्ला बिन जुबैर मक्का से गए अमीर हज बन के, और वहां से वलीद बिन उतबा वो अमीर हज बन के मदीना से रवाना हुए। ठीक है, तो गर्ज दोनों ने जुदा जुदा अपने ग्रोह के साथ हज किया और किसी ने किसी की मुखालिफत ना की।
ठीक है। वलीद बिन उतबा ने ऐसी तदबीरें शुरू कर दी कि किसी तरह अब्दुल्ला बिन जुबैर को गिरफ्तार करके यजीद की खुशनुदी हासिल कर ले। अब्दुल्ला बिन जुबैर वलीद के इरादों से वाकिफ हो गए और उन्होंने अय्याम हज के बाद मुतमईन होकर यजीद को एक खत लिखा। ठीक है, अब दोनों अलग अलग ग्रोह बनाकर अपना हज कर रहे हैं। दोनों हेड हुए हुए हैं अपने अपने हज के काफिले के। ठीक है। और वलीद बिन उतबा लेकिन एट द सेम टाइम प्लानिंग करे किसी तरह से हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर को गिरफ्तार करे ताकि यजीद खुश हो जाए। सही है, और यजीद के सामने पेश करे उन्हें। तो अब्दुल्ला बिन जुबैर को लेकिन वलीद के इरादों से ना ये मतलब पता चल गया था कि वलीद ये प्लानिंग कर रहा है। तो अयाम हज के बाद अब्दुल्ला बिन जुबैर ने डायरेक्टली यजीद को खत लिखा। यार समझ नहीं आ रहा, मतलब ये जो जंजीर थी, जंजीर रेडी की थी तो अब्दुल्ला बिन जुबैर के गले में नहीं डाली जा सकती थी। आ, क्योंकि उनके साथ पूरा मक्का उनके साथ था अब्दुल्ला बिन जुबैर। मतलब एक आदमी को तो काबू आप कर सकते हो ना, लेकिन उनके साथ क्योंकि सब उनके सपोर्टर्स थे तो इसलिए नहीं किया जा सकता था, या क्या था कि अब्दुल्ला बिन जुबैर आसानी से अपने गले में जंजीर नहीं डलवाएंगे। एक तो कुछ कहना है किसी को या मैं आगे ही बढ़ जाऊं? सही है, तो ये प्लान ही आगे नहीं बढ़ा, अटेम्प्ट भी नहीं लिए वलीद बिन उतबा ने ना कि ऐसा कुछ वो करे। सही। अच्छा, फिर क्या हुआ कि हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर ने ना खत लिखा यजीद को कि वलीद अगरचे तेरा चचाजाद भाई है। वलीद अगरचे तेरा यानी कि यजीद का चचाजाद भाई है लेकिन बहुत ही बेवकूफ है और अपनी बेवकूफी से कामों को तबाह कर रहा है। मुनासिब ये है कि किसी दूसरे को मदीना का आमिल बना। इस खत के पढ़ने से यजीद बहुत मुतासिर हुआ। उसने समझा कि अब्दुल्ला बिन जुबैर का दिल मेरी तरफ से साफ है और वो हरगिज मेरे मुखालिफ नहीं है। इससे पेशतर चूंकि मरवान बिन हकम भी वलीद की शिकायत में इस किस्म के अल्फाज लिख चुका था, इसलिए अब्दुल्ला बिन जुबैर के इस खत की निस्बत यजीद को किसी बदगुमानी का मौका नहीं मिल सकता था। ठीक है, मरवान बिन हकम भी इस तरह के अल्फाज लिख चुका था वलीद बिन उतबा के लिए। तो अब क्या हुआ कि इसलिए अब्दुल्ला बिन जुबैर के इस खत की निस्बत यजीद को किसी बदगुमानी का मौका नहीं मिल सकता था, लिहाजा उसने फौरन वलीद बिन उतबा को माजूल करके उस जगह अपने दूसरे चचाजाद भाई उस्मान बिन मोहम्मद अबी बिन सुफियान को मदीना का हाकिम बनाकर भेज दिया। उस्मान बिन मोहम्मद अबी बिन सुफियान, समझ आ रहा है रिश्ता बन क्या रहा है? आ, हजरत अबू सुफियान का बेटा हुआ फिर मोहम्मद, हाँ। और उनका बेटा हुआ उस्मान। हम्म। यानी कि अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है, चचाजाद भाई, हाँ ठीक है, हजरत मुआविया के हम्म। भाई का बेटा ना, ठीक है ठीक है। अच्छा, चचा दूसरा पहले भी वलीद बिन उतबा भी चचाजाद भाई था और ये भी चचाजाद भाई उस्मान बिन मोहम्मद बिन अबी सुफियान, इसको जो है क्या किया कि मदीना का गवर्नर बना दिया। उस्मान बिन मोहम्मद ने मदीना में आकर आ, मैं ख्वारी शुरू कर दी। शराब को कहते हैं। जी जी। ओके। उस्मान बिन मोहम्मद ने मदीना में आकर मैं ख्वारी शुरू कर दी जिससे लोग बहुत ही नाखुश और बददिल हुए। उस्मान मुहर्रम सन 62 हिजरी में मदीना का आमिल मुकर्रर होकर आया। चंद रोज के बाद उसने शुरफाए मदीना में से 10 शख्स इंतखाब करके यजीद के पास दिमश्क की जानिब भेजे। अच्छा ठीक है, मुहर्रम सन 62 हिजरी में मदीना का गवर्नर बना है और चंद रोज के बाद ही उसने क्या किया, शुरफाए मदीना में से 10 लोगों को इंतखाब किया। ठीक है, मदीना की जो एलीट क्लास होगी ना, ठीक है, उसमें जो है 10 लोगों को मुंतखब करके यजीद के पास भेजा है दिमश्क। अब क्या हुआ है, इस वक्त में मुंजर बिन जुबैर और अब्दुल्ला बिन हंजला, अब्दुल्ला बिन अम्र बिन हफ्स बिन मुगीरा भी शामिल थे। ये लोग जब दिमश्क में पहुंचे तो यजीद ने इनकी खूब खातिर मदारत की और अव्वल जिक्र दोनों शख्सों को 1-1 लाख रुपए और बाकी 8 शख्सों को 10-10 हजार दिरहम इनाम देकर रुखसत किया। उन्होंने दिमश्क में यजीद को भी गाने बजाने की महफिलें बर्पा करने और खिलाफ शरा कामों में मसरूफ देखा था। अच्छा, ये जो मदीना से जो गए थे लोग, तो उन्होंने क्या हुआ कि दिमश्क में यजीद को भी गाने बजाने की महफिलें बर्पा करने और खिलाफ शरा कामों में मसरूफ देखा था।
देखें, यही यही जो ऑब्जेक्शन जहां पर किया था ना हजरत हुसैन ने, तो अक्सर स्कॉलर यही कहते हैं ना कि इसका जो ना तरीका बदल गया था दीन के मामलात में। जैसे अब ये देखें ना, मैं ख्वारी और ये सब कुछ जो आ रहा है, तो ऑब्जेक्शन ऐसे तो नहीं किया था ना, दीन में तब्दीलियां ला रहा था यजीद। हाँ हाँ, सही हो गया। हम्म। अच्छा, फिर मतलब क्या जो है इकाम कुरानी थे, जो पे सिस्टम जिस तरह से शरीयत छोड़ के गए थे, उसमें तब्दीली लाई जा रही थी ना। जब भी तो ये ऐसे थोड़ी हम्म हजरत इमाम हुसैन उसके ऑब्जेक्शन में उसके अगेंस्ट उठे थे, जो हम्म। फैसला, कोई तो वजह थी। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। तो फिर क्या है कि वापसी में सबने इरादा किया कि यजीद की खिलाफत के खिलाफ कोशिश करनी चाहिए। अच्छा, इन मदीना वालों ने जो 10 लोग गए थे, इन्होंने देखा कि यजीद इस तरह खिलाफ शरा काम कर रहा है, तो जब वापसी की तरफ लौटे, मदीना की तरफ जब जा रहे थे ये लोग दिमश्क से, तो इन सब लोगों ने क्या इरादा किया कि यजीद की खिलाफत के खिलाफ कोशिश करनी चाहिए। अच्छा, इन 10 के 10 लोगों ने ये डिसाइड किया कि यजीद के खिलाफत के खिलाफ कोशिश करनी चाहिए। दिमश्क से 9 शख्स तो मदीना की तरफ वापस आए थे, और एक शख्स मुंजिर बिन जुबैर कूफा की तरफ चले गए थे। ठीक है, जो 10 लोग मदीना से दिमश्क गए, तो 9 वापस आए मदीना की तरफ, और एक उनमें से कूफा की तरफ मुंजिर बिन जुबैर जो है वो चले गए। क्योंकि उबैदुल्लाह बिन जियाद और मुंजिर बिन जुबैर के दरमियान दोस्ती थी। ठीक है, मुंजिर बिन जुबैर के दरमियान और उबैदुल्लाह के दरमियान दोस्ती थी, तो वो कूफा की तरफ चला गया। उन्होंने उबैदुल्लाह की मुलाकात के लिए कूफा का अज़म किया था। ठीक है, कि अपने दोस्त से मिलने जाऊंगा कूफा। जब अब्दुल्ला बिन हंजला मआ हमराइयों के मदीना में आए, तो लोग हालात मालूम करने की गर्ज से उनके गिर्द जमा हो गए। अच्छा, खिलाफत यजीद की मुखालफत। अच्छा, अब्दुल्ला ने कहा, अब्दुल्ला बिन हंजला, अब्दुल्ला के बिन हंजला के पास सब लोग जमा हो गए ना कि अब बताएं दिमश्क की सारी बातें। तो अब्दुल्ला ने कहा कि यजीद हरगिज मुस्तहिक खिलाफत नहीं। अच्छा, ये जो रवाना किया था 10 लोगों को, ये किया था ये ना जो मदीना का आमिल जो गवर्नर बना था, उस्मान बिन मोहम्मद, यानी यजीद का चचेजाद भाई बना था मदीना का गवर्नर। ठीक है, तो उसने ही रवाना किया। ये चचेजाद भाई ने रवाना किया इन 10 लोगों को दिमश्क। क्यों रवाना किया समझ नहीं आ रही बात। कि मतलब वहां के हालात जानने के लिए, या क्यों, रीजन नहीं समझ आया ना। कि 10 लोगों का वफ्द बना के वहां वो तो अलग बात है कि उन लोगों ने इस चीज को देखा वहां पहुंच कर कि यजीद की सारी चीजों को, और यहाँ पे आके बयान करें, उनको समझ आ गया कि यजीद को खिलाफत नहीं मिलनी चाहिए। लेकिन क्या ये रीजन था उस्मान बिन मोहम्मद ने जो रवाना किया कि वहां देख कर आओ, यजीद को चेक करके आओ। ऐसा तो नहीं लग रहा, ये लोग तो सब ऐसा एक तो कुछ ही। नहीं लग हाँ, रहा, क्योंकि ऐसा तो एक कुछ भी नहीं खानदान लग के रहा। होते थे, इनको तो उल्टा सपोर्ट करना होता था ना कि भाई बनु उमैया का है तो इसको ही रहना चाहिए। तो यहाँ तो उल्टा ही सीन नजर आ रहा है कि वहाँ क्यों रवाना वो किया खुद पता नहीं। ऐसी हरकतें कर रहा था ना, जब वो है। देख लेना मदीने में, जबकि वो खुद ऐसी हरकतें कर रहा है, मैं ख्वारी कर हाँ रहा है और हाँ लोग, हाँ हाँ फिर हाँ, भी है वो ना। सोचता कि ना शरफा को मदीने भेज सकता है। अब इसमें हाँ, जो है ये ऑब्जेक्शन आ सकता है कि चंद रोज के बाद उसने शरफा मदीना। कि क्यों भेजा ना, रीजन अब किसी और किताब में रीजन शायद लिखा हो, पता नहीं। सही है। हम्म। तो खैर, मतलब उल्टा ही उसमें पड़ गया ये तो लग रहा है कि। खैर, वो जब जो 10 लोग में से 9 लोग वापस आए, तो अब्दुल्ला बिन हंजला बता रहे हैं ये सब चीजें लोगों को, मदीना वालों को, कि अब्दुल्ला ने कहा कि यजीद हरगिज मुस्तहिक खिलाफत नहीं, क्योंकि वो खिलाफ शरा कामों में मसरूफ देखा जाता है। उसके मुसलमान होने में भी कलाम है। अच्छा, उसके मुसलमान होने में भी कलाम है, आई गेस डाउट है को बोलेंगे ना, कलाम है, मतलब बात की जा सकती है, कुछ इस तरह लग रहा है कि उसके इवन यजीद के मुसलमान होने में भी कलाम है। उससे तो मुसलमानों को जिहाद करना चाहिए। ओके, उससे तो मुसलमानों को जिहाद करना चाहिए। अहले मदीना ने कहा कि हमने तो सुना है यजीद ने आपको खूब इनाम और इकराम दिया है। तो अब्दुल्ला ने कहा हमने इसलिए कबूल कर लिया कि हम में मुकाबले की ताकत ना थी। ठीक है, हमने वो एक्सेप्ट कर लिया जो लाखों दिरहम वगैरह जो दिए गए, क्योंकि हम में मुकाबले की ताकत नहीं थी। इन बातों को सुनकर लोग यजीद से बेहद मुतनफ्फिर हो गए। ठीक है, मक्का में तो ऑलरेडी अब्दुल्ला बिन जुबैर की हुक्मरानी है, वहां के लोग तो वैसे ही वो यजीद के अगेंस्ट थे ही ना। अब क्या दिखा रहे हैं कि मदीना वाले भी ना यजीद के अगेंस्ट हो रहे हैं। ठीक है, तो इन बातों को सुनकर लोग यजीद से बेहद मुतनफ्फिर हो गए। अब्दुल्ला बिन हंजला ने तजवीज पेश की कि यजीद को माजूल कर दिया जाए। चुनांचा कुरैश ने अब्दुल्ला बिन मुती को, और अंसार ने अब्दुल्ला बिन हंजला को। अच्छा,
कुरैश ने अब्दुल्ला बिन मुती को और अंसार ने अब्दुल्ला बिन हंजला को अपना अपना सरदार मुंतखब करके यजीद की खिलाफत व हुकूमत का इनकार किया। ठीक है, ग्रुप फॉर्म में इन दोनों ने ना, कुरैश वालों ने अंसार वालों ने अपना अपना हेड मुकर्रर करके मतलब वो बाकायदा इनकार किया यजीद की खिलाफत और हुकूमत का। फिर क्या हुआ कि उस्मान व मोहम्मद मरवान बिन हकम की उस्मान व मोहम्मद नहीं, ये क्या है, उस्मान उस्मान बिन मोहम्मद है बिन ना, मोहम्मद, उस्मान बिन हाँ, मोहम्मद। बिन मोहम्मद, राइट। उस्मान बिन मोहम्मद मरवान बिन हकम की हवेली में पनाह गुज़ीर हुए। अच्छा, उस्मान बिन अभी मरवान बिन हकम की जो हवेली थी उसमें उस्मान बिन मोहम्मद पनाह गुज़ीर हुए। अहले मदीना ने तमाम बनु उमैया को जो उनके हाथ में आए गिरफ्तार और कैद कर लिया। ठीक है ना। तो अहले मदीना ने जितने भी बनु उमैया वाले थे उन सब जो भी उनके हाथ आए, जो कि बनु उमैया में उस्मान बिन मोहम्मद भी था ना, ठीक है, तो वो तो वहां पे पनागुज़ी हो गया मरवान बिन हकम की हवेली में। फिर उसके अलावा जो जो भी हाथ आए उन सबको गिरफ्तार और कैद कर लिया बनु उमैया वालों को अहले मदीना ने। सही है। फिर सिर्फ मरवान के बेटे अब्दुल मलिक को, जो हजरत सईद बिन अल मुसैब रहमतुल्लाह अलैह फिकिया मदीना की खिदमत में हिमा वक्त मौजूद रहता। अरे यार एक सेकंड। सिर्फ मरवान का जो बेटा था ना अब्दुल मलिक, ठीक है, अब्दुल मलिक को जो हजरत सईद बिन अल मुसैब रहमतुल्लाह अलैह फिकिया मदीना की खिदमत में हिमा वक्त मौजूद रहता और मस्जिद से बाहर कम निकलता था और बहुत ही आबिद जाहिद और नेक समझा जाता था, कुछ नहीं कहा। यानी मरवान बिन हकम के बेटे को कुछ नहीं कहा, ये बात हो रही है ना। हाँ, सही है। मरवान बिन हकम का बेटा जो अब्दुल मलिक बिन मरवान हुआ ना, उसको, वो भी बनु उमैया से ताल्लुक रखता था लेकिन उसको कुछ भी नहीं कहा इन लोगों ने, गिरफ्तार नहीं किया, जबकि कर सकते थे। सही है। और मस्जिद से वो बाहर कब ने, उसकी क्वालिटी जो बताई है कि जो फकी होंगे ना, फिकिया करके बोले तो ये फकी होंगे बहुत बड़े कोई, हजरत सईद बिन अल मुसैब, तो उनकी खिदमत में मौजूद रहता था, पहली चीज ये बोली गई है। हर वक्त मौजूद रहता था उनके, फिर मस्जिद से बाहर भी वो कब निकलता था, बहुत ही आबिद जाहिद और नेक समझा जाता था, तो उसको छोड़ दिया। ठीक है। इन हालात की इत्तला बनु उमैया ने यजीद के पास दिमश्क पहुंचाई। अच्छा, अब बनु मैया के जो भी लोग बच गए होंगे जो गिरफ्तार नहीं हुए ना, तो उन्होंने यजीद को ये सारी सिचुएशन से आगाह किया मदीना में जो कुछ हो रहा है। तो यजीद ने फौरन एक खत उबैदुल्ला बिन जियाद को लिखा अगेन। अब यजीद ने फौरन खत किसको लिखा, उबैदुल्ला बिन जियाद, जिसको अकॉर्डिंग टू दिस बुक वो गालियां वालियां दे चुका था सब कुछ हजरत हुसैन के शहीद करने पर वगैरह। तो और उसको हटा भी, उसको मतलब उसके अंदर से मुल्क भी निकाले जा रहे हैं, फौजें भी निकाली जा रही हैं। तो अब क्या हुआ अगेन, यजीद ने खत किसको लिखा, उबैदुल्ला बिन जियाद को, कि जो अभी तो राइट नाउ कूफा का है ना, गवर्नर तो है ही, सही है। तो उसको खत लिखा कि मुंजिर बिन जुबैर तुम्हारे पास कूफा में गया हुआ है, फौरन उसको गिरफ्तार करके कैद रखो और मदीना की तरफ हरगिज ना जाने दो। ठीक है ना, एक आदमी वो उन 10 में से इन लोग के हाथ आ गया था ना, ठीक है, तो उनको पकड़ के रखो, मदीना मत जाने देना इनको। ठीक है। अब क्या हुआ है कि उबैदुल्ला बिन जियाद चूंकि यजीद से खुश ना था, क्योंकि उसकी कोई कदरदानी और इज्जत अफजाई कत्ले हुसैन के सिले में यजीद ने नहीं की थी, लिहाजा उसने मुंजर को फौरन मदीना की तरफ रुखसत कर दिया और यजीद को लिख दिया कि आपका खत आने से पहले मुंजर मदीना की तरफ रवाना हो चुका था। सही है। तो बैदुल्ला बिन जियाद ने नहीं पकड़ के रखा और नहीं गिरफ्तार किया मुंजर को ना, ठीक है, और कह दिया कि मुझे खती बाद में मिला है, पहले मिलता तो मैं गिरफ्तार कर लेता, लेकिन आपका खती मुझे तब मिला जब मुंजर रवाना हो चुका था मदीना की तरफ। सही है, क्योंकि वो नाखुश था यजीद से। तो मुंजिर ने मदीना में पहुंचकर अब्दुल्ला बिन हंजला और अब्दुल्ला बिन मुती से कहा कि तुमको चाहिए कि अली बिन हुसैन यानी इमाम जैनुल आबिदीन के हाथ पर बैत खिलाफत करो। यार एक तो मुझे एज ही समझ नहीं आ रही इमाम जैनुल आबिदीन की। एक छोटे बच्चे थे ना कि जो बच गए थे, जो कि इन्फेंट जैसे कहेंगे, दूध पीता बच्चा। तो ये अली बिन हुसैन जवान थे, दैट मीन्स ना, मतलब आप लोग कह रहे थे ना कोई एक बेटे उनके बचे थे ना जिनसे उनकी नस्ल चली। तो लेकिन इनके बारे में ये थोड़ी कि ये बहुत छोटे थे। अच्छा, बुखार ये, था इनको, तबीयत खराब थी। लेकिन ये नहीं है, ये तो अली असगर थे जो बहुत छोटे थे। वल्लाह आलम। अच्छा, तो ये मतलब ये इतने बड़े थे कि इनकी बैत खिलाफत की जा सकती थी, हसन हुसैन के बेटे। ठीक है। तो इन्होंने जो है ना मुंजर जो थे, ये जो मदीना में पहुंचे हैं,
कूफा से। तो इन्होंने क्या बोला है, अब्दुल्ला बिन हंजला और अब्दुल्ला, ये दोनों जो अब्दुल्ला बिन हंजला कुरैश के वो नहीं, अंसार की तरफ से जो हेड बने थे, और अब्दुल्ला बिन मुती कुरैश की तरफ से जो हेड बने थे ना इधर। तो ये इन दोनों सरदारों को बोला कि आप लोग को चाहिए कि आप अली बिन हुसैन की ना बैत खिलाफत करें, ठीक है, इमाम जैनुल आबिदीन की। चुनांचे ये सब मिलकर अली बिन हुसैन के पास गए। अच्छा, उन्होंने साफ इनकार किया और कहा कि मेरे बाप और दादा, यानी हजरत हुसैन और हजरत अली, ठीक है, मेरे बाप और दादा दोनों ने खिलाफत के हुसूल की कोशिश में अपनी जानें गंवाई। मैं अब हरगिज ऐसे खतरनाक काम की जुर्रत नहीं कर सकता। मैं अपने आप को कत्ल कराना पसंद नहीं कर सकता। ये कहकर वो मदीना से बाहर एक मुवज़्ज़िअ में चले गए। ये क्या होता है, मौज़े, मुवज़्ज़िअ? मदीना से बाहर का कोई एरिया मतलब होगी कोई जगह, वहां चले गए। मतलब ये सेंटेंस तो काफी नेगेटिव सा फील हो रहा है ना, कि जैसे मेरे बाप ने भी खिलाफत चाही, मेरे दादा ने भी खिलाफत चाही, तो और दोनों जो है कतर, मतलब खिलाफत चाहना तो हमेशा एक नेगेटिव सेंस में बात आती है ना, क्योंकि इस्लाम तो इस चीज को नहीं वो करता ना। अ, ये जुमला हजम नहीं हो रहा, ये अजीब सा हम्म जुमला है। ये समझ सही है। नहीं आ रहा ना। मतलब एक नेगेटिव बात आ रही है इमाम जैनुल आबिदीन के बारे में, हम्म, कि वो हम्म। उन्होंने फिर कहा कि मैं तो नहीं कत्ल होना पसंद करूंगा, वो भी खिलाफत के हुसूल के लिए, जैसे कि मेरे अब्बू और मेरे क्योंकि दादा वो कत्ल हुए हैं। जिस नस्ल से आ रहे थे, जिस शजरे से आ रहे थे, वो ऐसी बात कर ही नहीं सकते। सही है। एक बात तो ये हो गई। और किसी ने कोई बात कहनी है? यार मैं एक बात बोलूं, अजीब सी तो होगी, बार बार जब भी हम लोग ना नस्ल की बात करते हैं ना, मुझे एक फीलिंग आती है कि यार नस्ल का जरूरी नहीं होता इम्पैक्ट। मतलब देखिए, मैं कुछ कोई गुस्ताखी वाली बात नहीं करना चाह रही, कि एक होता है ना कि वो खुद ही ऐसे थे, हजरत हुसैन हजरत हसन खुद ऐसे थे, मतलब इट्स नॉट जस्ट अबाउट कि वो नवासे रसूल थे तो उनकी वैल्यू, उनकी इज्जत, वो खुद भी, उनकी पर्सनालिटी, उनकी तरबियत और सब कुछ। यानी कि जैसे हम मैं नस्ल की कुछ बात कहूँ। करें तो हजरत नूह, जी जी, हाँ जी आप बोले। मैं ये कहना चाह रही थी कि हो सकता है उनकी एज इतनी ना हो, इतनी मतलब उनमें अभी समझ ना आई हो इन चीजों की कि ये क्या मामलात है। आ, तो हो सकता है ऐसी बात कह भी दी हो, हम ये नहीं कह सकते कि बिल्कुल कुछ नहीं कहा होगा। हाँ हाँ, नहीं किसी नहीं ना नहीं किसी कह तरह सकते। इनकार किया होगा। हाँ हम हाँ, ये ना समझे कि वो बिल्कुल अपने दादा की वो होंगे कॉपी उस वक्त उस एज में भी, सही या बात है। अपने बाप की। तो हो सकता है अभी उनमें थोड़ी समझ आनी हो, उन्होंने इल्म हासिल करना हो, अभी एज का भी नहीं हमें पता क्या होगी। पता नहीं सही। वो हाँ 10 थी, 13 थी, क्या हाँ, थी। अब इसको समझ। ऐसे बच्चे को भी जहन में रखे, हर तरह की एज का लेवल का इंसान हो सही बात है, शायद। सही है, जहन में रख सकते हैं बिल्कुल, क्योंकि वहां तो 13 14 एज भी एक समझी जाती थी ना, अच्छी समझदारी वाली। तो सही बात है, ये भी हो सकता है कि वो उस वक्त तक इतना मेच्योर ना हुए हों कि इस तरह बातों को समझे, मे बी। ये बात भी सही है। कबाइल जो है ना, और फिर 12 साल। पूरा खानदान, फिर उनके एक मर्द वो ही बचे थे, तो फिर उन्होंने हाँ, हर तरह से देखा होगा। क्या पता, ये सोचो, लेकिन ये ना कबाइल में तो 12 साल की उम्र में जो है ना बेत कर ली जाती है हाथ से। अगर कोई बहुत वो होता है ना, कबीले का सरदार वगैरह होता है और वो 12 साल का हो, तो उसके हाथ पे बैत कर लेते हैं। तो तो क्या पता क्या इनकी हिस्ट्री में ऐसा इनकी हुआ है क्या, कहीं पे कोई ऐसी बात है जो मुझे याद ना आ रही हो, कि जहाँ पे इतने छोटे एज में बैत कर ली गई हो? नहीं नहीं, कबाइल में होता है। आप देखें ना, कबाइल में होता है, अफगानिस्तान का ले लीजिए, कहीं का भी ले लीजिए, कबाइल में होता है कि 12 साल के बच्चे पे बैत ले लेते हैं, या वो जो है ना अपना कोई भी फतवा जारी कर सकता है। अब आगे फतवा तो अल्लाह हाँ वैसे सही है, जानते हैं। वो तो समझ आ गई फतवा वाली बात, लेकिन खिलाफत लेकिन की अगर बैत जैसे बाप करना। चला गया, बाप चला गया, बाप के सरदारी दे दी गई, अब उसके हाथ पे हम्म, बैत कर लेंगे जितने भी कबाइल के लोग हैं। सही है। अब अल्लाह आलम, ये तो है कि बाकी ठीक है, अल्लाह बेहतर जानता है। ठीक हो गया, सही है ये। खैर इसमें तो ये वाले वर्ड्स आ रहे हैं, ठीक है, जो थोड़ा सा वही नेगेटिव माइंडसेट। हाँ जी जी। मैं बस एक बात कहना चाह रही थी कि वैसे तो आप कह सकते हो कि ठीक है, जरूरी नहीं है कि बच्चा फोर फादर जैसा अच्छा हो, दयानतदार, ये वो। सही है। लेकिन नवासे रसूल के लिए मेरे ख्याल से हमें ये बात नहीं कहनी चाहिए। मुझे रियली? लगता है कि हाँ, क्योंकि ना मैं उस तरह सोची हूँ कि जो वो जो रसूलों एक के बेटे वो जो होते एक हैं। लड़ी है ना, वो जो एक लड़ी है ना, वो जहाँ जाके मिलती है। हाँ तो हाँ, उसके लिए हमें ये मुझे लगता है कि ये लॉ उस पे नहीं बैठता। ये जी बात उस बिल्कुल पे नहीं बिल्कुल। बैठती, हाँ। नहीं बैठती बिल्कुल है, उसमें नहीं बैठती। नहीं बैठती। आप यार तो नवासे रसूल भी कह रहे हो, और फिर यार मैं नहीं कुछ वैसे नेगेटिव हजरत, प्लीज। नहीं हजरत नूह का बेटा भी आता है जिसने देखो तो मतलब, ठीक है, हाँ नहीं 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 इस नहीं तरीके नहीं नहीं की नहीं चीज। नहीं, देखो ठीक है, उन्होंने उन्होंने तो इस्लाम भी कबूल किया। हम्म। यार देखो, क्या मेरी आवाज म्यूट करिएगा प्लीज आप?
पता नहीं मेरी आवाज एको हो रही है कहाँ से। मतलब ना कि यानी कि जनरेशन का गैप हजरत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरबियत याफ्ता हजरत अली और हजरत हुसैन भी, ठीक है, हजरत हुसैन के भी बेटे, मतलब एक गैप भी तो इतना आ रहा है ना। मैं इस तरह सोच रही थी कि हजरत इमाम जैनुल आबिदीन पर, ठीक है मतलब सिर्फ फॉर द सेक ऑफ डिस्कशन यार, कि हम लोग इस चीज को समझ लें, ठीक है, नहीं, मैं मैं कुछ नहीं। मैं ये सोच रही थी, मेरा मकसद, मैंने जो अभी बात की है ना, मैं ये कहना चाह रही थी, ये ऐसा नहीं है कि उनकी कोई मतलब परवरिश में या किसी चीज में कमी थी, मैं ये बात नहीं कर रही हूँ। लेकिन आप देखेंगे नहीं, आपकी एक बात पे नहीं, ये एक लोग मेरी बात शख्सियत पे कह रहे हैं, जो मैं जिसने बात कह रही अभी थी ना। अभी अभी जिसने वो देखा है अपने बाप को मतलब कुछ खबीसों के हाथों कत्ल होते हुए और शहीद होते हुए इतनी अपनी पूरी फैमिली को देखा है, तो उसने अभी डिसीजन मेकिंग में थोड़ा टाइम तो लेगा ना वो, नहीं जैसे नहीं हजरत शोभिया, हुसैन ने आपकी भी बात थोड़ा क्लियर किया है। था। आपकी बात बिल्कुल हम्म। क्लियर है। वो लोग जो रिप्लाई कर रहे हैं ना अच्छा। मेरी बात पे, जो मैं कह रही थी ना, कि मतलब कि हम लोग अच्छा, मैं समझी शायद। हाँ, नहीं नहीं नहीं, आपकी बात तो बिल्कुल क्लियर है कि उनकी एज ऐसी होगी, समझ नहीं रहूंगी, जो भी वो सब कुछ सही है, बिल्कुल वैलिड है। तो मैं वो मुझे रिप्लाई करे। चले ठीक है। और किसी ने कोई बात करनी है तो बता दे। बस मुझे लग रहा था जनरेशन का काफी वो एक नीचे 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 जनरेशन आती जा रही है ना, तो मे बी इनकी वो वाली मतलब लेवल की तरबियत, आई डोंट नो मतलब चले सही है, कह दे आप लोग, कह दे मैं कुछ गलत कह रही हूँ तो यार मुझे समझा दे प्लीज, क्योंकि हो जाता है ना ऐसा, जहन कभी समझ नहीं पा रहा होता चीजों को। कोई बात नहीं, वो तो हो ही जाता है, लेकिन बस वही बात है कि हम उनको नहीं कह सकते ना, वो नवासे रसूल की वो नस्ल से हैं। तो यार बस उसकी उनकी नस्ल तो आगे भी चली है ना, तो उनकी नस्ल मतलब हम फिर इस तरह तो हर सैयद को हम लोग ये तो नहीं कहे कि उनकी नस्ल से है नहीं तो नहीं, देखें तमाम देखें, सैयद। तब्दीलियां तो आती चली गई ना, लेकिन जहां पर हजरत जैनुल आबिदीन की बात हो रही है तो वो हजरत जैनुल आबिदीन है। वो अगरचे कुछ गलत अब ये जुमला जो है, अब ये जैसा हमारी बहन ने कहा कि भाई हो सकता है उनकी एज कम हो, वो डिसीजन मेकिंग का टाइम उनका मतलब डिसीजन लेना नहीं आता हो, वल्लाह आलम। लेकिन हम्म। हम उनके अगेंस्ट तो नहीं हो सकते ना कि तरबियत या नस्ल नस्ल तो देखें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो चली आ रही है, वो तो एक आगे जाके फिर कोई तब्दीलियां आई है ना। हजरत जैनुल आबिदीन के, अब जब आप हजरत जैनुल आबिदीन के बारे में पढ़ेंगे तो और ज्यादा वाज़ेह होगा। यार लेकिन बात वही है, मैं वैसे 100% तो वो बात नहीं, देखो सहाबा ने भी गलतियां की हैं, जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे वो तो साथ थे देखिए, लाइव उनके साथ। ये तो फिर इतनी तो देखिए, इनसे कुछ हाँ भी हम गलत ना फरिश्ते हुआ हो, ये समझ हम ये लेते नहीं हैं, कह सकते यार। हम फरिश्ते समझ लेते हैं ना हर किसी को, जैसे नबी करीम हाँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लोगों ने कहा कि ये कैसे बच्चे पैदा कर सकते हैं, कैसे शादियां कर सकते हैं, कैसे नबी हैं। तो हाँ। वो तो खैर ठीक है, लेकिन हम अगर से दूसरी बात सामने रखते हैं ना, तो ये तो उनकी तरबियत से निकले हुए हैं ना, हजरत इमाम हुसैन के बेटे, तो उनकी तरबियत से निकले हुए हैं, तो तरबियत का तो तो दैट असर मीन्स होता कि है वो कोई ना। गलती नहीं कर सकते इमाम जैनुल आबिदीन। ये कैसी बात हुई यार, कि बिल्कुल नहीं, 100। ऐसी 100% तो नहीं है ना, कोई भी परफेक्ट तो नहीं है सिवाय अल्लाह की जात के, फिर उसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु हम्म। अलैहि वसल्लम की जात हम ले सकते हैं। बाकी हम्म। तो कोई भी परफेक्ट नहीं है, गलतियां सबसे हुई हैं। तो हम्म। लेकिन हम एकदम से ऑब्जेक्शन नहीं कर सकते कि नस्ल का हम दावा नहीं कर सकते कि गलत भी हो सकती है। हम अगर नस्ल को लें तो हम ये नहीं कह सकते कि ये गलत होंगे, या इन्होंने कोई ऐसी जुर्रत नहीं की होगी कि मैं कोई मुकाबला करूं, क्या पता ये निहत्ते हों या अकेले हों, क्या पता इन्होंने हम्म। अपनी टीम बनानी हो, एक और लश्कर वही वाली तैयार बात कि करना हाँ, अब एक 13-14 साल के, तो वो कहाँ से वो इतनी हो। बड़ी चीजें, फिर कत्ल हो जाना खिलाफत के लिए, सब देखते जी आ रहे जी, हैं, वो तो उनके सामने हो रहा है सब ना। कोई ठीक है मैं समझ गई, ठीक है चले, थैंक यू यार। ओके फिर इंशाल्लाह कल मिलते हैं। सही है। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।